ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी सत्र 277 277 सेशन में स्कंद 4 अध्याय 28 राजा पुरंजन का अगले जन्म में स्त्री शरीर प्राप्त करना, उसके भाग 2 का श्रवण और पठन करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, संक्षिप्त पुनरावृत्ति, मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखी गई पुस्तकों के सुंदर तात्पर्यपूर्ण माध्यम से हम इस विषय को श्रवण और पठन करेंगे। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में स्कंद 4 अध्याय 28 अगले जन्म में पुरंजन का स्त्री शरीर की प्राप्ति, हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 27 तक पुरंजन की मृत्यु के बारे में श्रवण किया था और श्लोक संख्या 28 श्रवण किया था पुरंजन का वैदर्भी विदर्भ राजा विदर्भ के घर पुत्री के रूप में राजकुमारी के रूप में जन्म होना। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 27 तक पुरंजन की मृत्यु इस विषय के माध्यम से नारद मुनि प्राचीन बरहिषत को जीवात्मा द्वारा शरीर छोड़ने के क्रम में कितने कष्ट का अनुभव होता है और उस कष्ट के प्रकोप से किसी जीवात्मा को कोई अन्य किसी भी प्रकार से मदद करके सहारा दे के बचा नहीं सकता, इस शाश्वत सत्य को प्रस्तुत किया गया है। यदि हमें स्मरण हो तो प्राचीन बरहिषत को बताते हुए नारद मुनि ने स्पष्ट किया है कि ऐसे जरा चंडवेग की कन्या काल कन्या का प्रतिनिधित्व करते हुए मनुष्य के शरीर को धीरे धीरे क्षीण और निर्बल बनाने लग जाती है। इंद्रियां अर्थात इस शरीर रूपी नगर के प्रजा नागरिक कष्टप्रद स्थिति में अपने आप को पाते हैं और 100 वर्ष तक 5 फन वाला सर्प अर्थात प्राणवायु इच्छाओं का इंद्रिय विषयों का इंद्रिय का चिंतन करते करते कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का सहेजते सहेजते जैसे सर्प नगरी की रक्षा कर रहा है, वैसे ही प्राणवायु इस शरीर की रक्षा कर रही है और अंततः वो एक समय ऐसा आ जाता है कि वो इस शरीर से निकलना भी चाहे तो जितने द्वार हैं, मार्ग हैं, वो अवरुद्ध हो चुके होते हैं। तो हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए कि ये इस जीवन का हर क्षण व्यतीत होता जा रहा है। हमारी चेतना भगवत भक्ति में यदि अनुरक्त नहीं है, तो वो व्यर्थ समय है और वो पुनः हमारे पास लौट कर नहीं आने वाला है। वह हमारे भावी कष्ट का निर्माण कर रहा है। पुरंजन की यही स्थिति थी। शरीर छोड़ने के क्रम में पत्नी और बच्चों का अत्यधिक स्मरण करते हुए पत्नी के स्मरण के प्रति उनका अधिक झुकाव था। उन्हें लगता था उनके ऊपर कितना भारी बोझ छोड़कर पुरंजन जा रहे हैं और इसलिए भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक में मृत्यु के समय जो जैसी स्थिति होनी चाहिए, ममे वांछे जीवलोके जीव भूत सनातन, भगवान को हम उनमें आसक्त होकर अन्य विषयों से अनासक्त होकर यदि स्मरण रखेंगे, अंत समय में जो स्मृति हमारे पास रहेगी, वही हमारे अगले भावी जन्म के शरीर की दिशा और दशा निर्धारित करती है। तो ये संक्षिप्त पुनरावृत्ति है। उस क्रम में आरंभ करते हैं मंगलाचरण और उसके पश्चात आज के श्लोक को संख्या 28-29 से हम लोग इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। तो जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह सादर अनुरोध है, पुस्तकों का प्रयोग करें। पुस्तक दिव्य है, श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई और कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी विशाल पुस्तकों में श्रील प्रभुपाद ने मनुष्य जीवन प्राप्त करने के औचित्य को, ध्येय को, लक्ष्य को जितनी स्पष्टता से व्यक्त किया है, वो हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्त वृंद का स्वागत है यहाँ पर स्कंद 4 अध्याय 28 भाग 2 सत्र 277 में। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से हमारे श्रवण किए गए पठन किए गए कुल श्लोकों की संख्या 1278 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम के अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 3895 हो जाएगी। तो संख्या श्लोकों की इन संख्या को अम, गिनते रहना, गणना में रखना आवश्यक इसलिए होता है अपनी प्रगति का उत्तरोत्तर विकास और ये मार्ग पर हम कितना आगे तक चल चुके हैं उसको समझने का एक आकलन स्पष्ट होता है। आरंभ करते हैं। सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक दिखाए जा रहे हैं। तो स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 29 से। उपये में वीर्य पड़ाम वैदर्भिम यध्वज युधि निर्जित्य राजन्यान पांडय परपुरंजय। यह निश्चय हुआ था कि राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी का विवाह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मलयध्वज के साथ किया जाए जो पांडु देश का रहने वाला था। उसने अन्य राजकुमारों को पराजित करके राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह कर लिया। तो विषय क्या है? विषय ये है कि पुरंजन ने शरीर त्याग किया है और अगले जन्म में, क्योंकि शरीर त्यागते समय उनके भीतर अपनी पत्नी के स्मरण की तीव्र आकांक्षा थी, तो अगले जन्म में वो एक अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बने। कहाँ है वो? राजा विदर्भ के घर में राजा की कन्या के रूप में उन्होंने अगला जन्म लिया। तो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 6। यम यम वापि स्मरन भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यम यम वापि, जिस जिस अवस्था का स्मरण करता है शरीर त्यागते समय जीव, वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। स्त्री रूप में वो स्मरण, स्त्री के स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। तो विदर्भ के घर, वहां राजा की कन्या के रूप में उन्होंने अपने आप को पुनः जन्म लेते हुए पाया और विदर्भ की कन्या वैदर्भी का विवाह मलय ध्वज के साथ हुआ जो पांडु देश का रहने वाले थे। तो क्षत्रिय विवाहों में पहले भी कुछ परंपराएं, कुछ नियम, कुछ शर्तें, कुछ चुनौतियां रखी जाती थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए नग्नजीत ने 7 बलवान सांड को हराकर पुत्री का विवाह करने की बात की थी। द्रौपदी के विवाह के लिए अर्जुन की जो परीक्षा हुई जिसमें वो मछली की परछाई देखकर बाण द्वारा भेद दें। तो राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी भी एक परम भक्त और शक्तिशाली राजा को प्रदान की गई थी। तो मलयध्वज सारी सभी प्रकार की जो शर्तें थी उसको पूरा करता था। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं कि मलय ध्वज एक प्रबल भक्त का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भक्त यदि मलय पर्वत की भांति अटल है तो अपने प्रचार से अन्य भक्तों को भी ऐसा ही अ, अटूट और अटल बना सकता है। श्री प्रभुपाद कहते हैं एक प्रबल भक्त भक्ति योग के समक्ष सभी को नतमस्तक कर सकता है। ज्ञान कर्म योग इन सब आध्यात्मिक विचारधाराओं को एक किनारे करके भक्ति योग की प्रबुद्धता को स्पष्ट करके वह सभी को उस ओर आकर्षित कर लेता है। श्लोक संख्या 30 में
आगे वर्णन करते हुए नारद मुनि कहते हैं, तस्याम स जनयाम चक्र आत्मजामसि तीक्ष्णाम यवीन स सप्त सुतान सप्त द्रवीण भूभृत। राजा मलयध्वज की एक पुत्री हुई जिसकी आंखें श्यामल थी। उसके 7 पुत्र भी हुए जो आगे चलकर द्रविड़ नामक देश के शासक बने। इस प्रकार उस देश में 7 राजा हुए। तो राजा मलयध्वज की पुत्री हो रही है। राजा मलयध्वज का विवाह पुरंजन के अगले जन्म में वैदर्भी के रूप में जो हुआ है उनके साथ हुआ है। एक पुत्री और 7 पुत्र हुए हैं। 7 पुत्र द्रविड़ नामक देश के शासक बने। इस प्रकार उस देश में 7 राजा हुए हैं। अलंकारिक रूप से प्रतीकात्मक तरीके से इस विषय को समझें तो मलयध्वज की पुत्री वास्तव में भक्ति गुण से संपन्न अभिव्यक्ति कही गई है, क्योंकि उसकी आंखें श्यामल है, अर्थात वह सदैव भगवान श्री कृष्ण पर अपना ध्यान लगाए रहती है। और सातों पुत्र जो कहे गए हैं यहाँ पर, वो भक्ति की 7 विधाएं बताए गए हैं। हम सामान्यतः 9 विधि पढ़ते हैं नवधा भक्ति की। श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं 7 पुत्र भक्ति की 7 विधाएं: श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पूजन, प्रार्थना, दिव्य भक्ति करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। जब इसमें जीव रम जाता है तो 2 अन्य बाद में विकास करते हैं: सख्य भाव और आत्मनिवेदन। तो भक्ति की इस प्रकार 2 कोटियां समझी जा सकती हैं, एक विधि मार्ग और एक राग मार्ग। तो सख्य भाव और आत्मनिवेदन ये दोनों राग मार्ग के अंतर्गत आते हैं। और नव दीक्षित भक्त के लिए तो 7 विधियां, जो विधि मार्ग की 7 विधाएं हैं, वो ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भक्त श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम में लग जाता है और इन्हें प्राप्त कर लेता है तो सख्यम आत्मनिवेदनम स्वतः स्वाभाविक रूप से जीव के अंदर आ जाता है। तो विधि और राग 2 विधाएं बताई गई हैं। विधि में अर्थात जब नियम दीक्षित के रूप में विधि परंपरा नियमों का पालन करना है तो 7 विधियां हैं। और राग जब उनमें अभ्यस्त हो जाते हैं जीव, तब सख्य और आत्मनिवेदनम कोटि अपने आप प्रस्तुत हो जाती है। द्रविड़ देश का उल्लेख, जो कथा रूप में 7 पुत्रों की बात की जा रही है, वो भारत मूल रूप से दक्षिण भारत के 5 द्रविड़ देशों की बात की जा रही है। तो 5 प्रमुख विधियां वहां पर की गई: सख्यम, आत्मनिवेदनम, क्रमशः जीवन में विकसित होती है। तो दोनों तरीके से पुरंजन की कथा के रूप में और प्रतीकात्मक रूप से भक्ति के तत्वों को समझने के लिए ये यहाँ पर भाव प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 31 में एकैकस्य भवत्येषां राजन्न बुधम बुधम भोक्ष्यते यद्वंश धरे महीमन्वंतरम परम। हे राजा प्राचीन भविष्यत, मलय ध्वज राजा के पुत्रों ने लाखों पुत्रों को जन्म दिया और ये सब एक मनु की अवधि के अंत तक तथा उसके बाद भी सारे संसार का पालन करते रहे। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु हो रहे हैं और एक मनवंतर अर्थात मनु की आयु 43,20,000 गुणे 71, क्योंकि वो 71 दिव्य युग होते हैं। एक दिव्य युग जो चाक्र चक्रों का है उसमें 41,20,000 हुए और ऐसे 71 के बाद गुणा करें हम, और ऐसे एक के बाद एक मनु आते जाएगा और ब्रह्मांड का जीवन चक्र चलता जाएगा। तो एक के बाद एक मनु की परंपरा चलती है तो कृष्ण भक्ति का संप्रदाय चलता है। भगवान ने भगवत गीता में अध्याय 4 श्लोक संख्या 1 में स्पष्ट किया है अर्जुन को, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनो इक्ष्वाक ब्रवीत। तो परंपरा रूप में मैं यह ज्ञान प्राप्त करता हूँ, भगवान वहां स्पष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अम, मलयध्वज के पुत्र लाखों की संख्या में हो चुके हैं और जीव संवर्धन का कार्यक्रम आरंभ है। श्लोक संख्या 32 में कहा गया है, अगस्त्य प्राग्दुहितरम् उपयेमे धृतव्रतां यस्यां दृढच्युतो जात इद्मवाहात्मजो मुनि। भगवान कृष्ण के परम भक्त मलय ध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दृढ़च्युत था, जिससे इद्मवाह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो 3 पीढ़ियां यहाँ पर वर्णन की कर दी गई हैं। मलय ध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त मुनि के साथ, अगस्त मुनि के पुत्र का नाम दृढ़च्युत, दृढ़च्युत के पुत्र का नाम इद्मवाह हुआ है। अगस्त मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य की प्रथम पंक्ति में लिखते हैं,
हम यहाँ पर पुरंजन को 2 रूप में समझ रहे हैं। राजा प्राचीन बरहिषद को नारद मुनि ये जो कथा सुना रहे हैं, एक रूप प्रतीकात्मक है। पुरंजन जीवात्मा है, उसकी नगरी ये शरीर है, उसकी स्त्री रानी हमारी बुद्धि थी। अनेकों प्रकार की जो उपमाएँ, तुलनाएँ अलंकारिक भाषा में थी वो हमने की है। अब यहाँ पर वैदर्भी के रूप में तो एक कथा चल रही है और एक उसका प्रतीकात्मक चित्रण चल रहा है। इसलिए अगस्त्य मुनि को जब यहाँ पर कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया तो उनके प्रतीकात्मक चित्रण के लिए कहा जा रहा है अगस्त्य मुनि मन का द्योतक है। अगस्त्य सूचित करता है कि इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती और मुनि शब्द सूचित सूचित करता है मन को। तो इसलिए मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है और ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण कर लेता है और सेवा में लग जाता है, तो भक्ति संप्रदाय जो भक्ति लता है वो मलय ध्वज की पहली पुत्री, क्योंकि उसकी क्या कही गई, उसकी आंखें श्यामल है अर्थात वो सदैव भक्ति में रत है। और असितेक्षणाम उसकी आंखें कृष्ण पर लगी हुई हैं, वो भक्ति लता है। तो वो किसी देवी देवता या अन्य की स्तुति नहीं कर रही है, वो केवल श्रवणम कीर्तनम विष्णु कर रही है। इसलिए भक्ति लता के जीवन में दृढ़च्युत नामक पुत्र उत्पन्न होता है और दृढ़च्युत से इद्मवाह उत्पन्न होता है। इद्मवाह का अर्थ होता है अपने गुरु के पास यज्ञ समिधा लेकर जाना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति लता मनुष्य को आध्यात्मिक पद पर स्थिर कर देती है। इस प्रकार स्थिर रहने वाला जीव कभी गिरता नहीं और उसके जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ पालक होंगे, जैसा कि वेदों का कथन है। तो जो भक्ति में दीक्षित होते हैं वे वैदिक शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ पालक भी होते हैं। तो इस प्रकार परंपरा रूप में पुरंजन का भावी जीवन यहाँ पर जो वर्तमान बन चुका है अब वर्णन किया जा रहा है। अब वो पुरंजन नहीं है, अब वो वैदर्भी है और वैदर्भी की चौथी पीढ़ी का यहाँ पर वर्णन हो चुका है। श्लोक संख्या 33 में विभज्य तनयेभ्य क्षमाम राजर्षि मलध्वज आरीराधयिषु कृष्णम स जगाम कुलाचलम। इसके पश्चात राजऋषि मलयध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वे पूरे मनोयोग से भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए कुलाचल नामक एक एकांत स्थान में चले गए। तो मलयध्वज राज्य को पुत्रों में विधि पूर्वक बांटकर भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने का जो प्रतीकात्मक चिन्ह प्रस्तुत कर रहे हैं मलयध्वज, उनके लिए कहा जा रहा है कि सब करने के पश्चात वो कहाँ चल पड़े, हर एक को कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने में लगाने के लिए। और स्वयं गुरु के रूप में उन्होंने आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी किया, पर अवकाश भी ग्रहण किया और एक स्थान पर बैठे निर्जन भजन करने के लिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर का उल्लेख करते हुए कहते हैं नव दीक्षित भक्त को कभी भी एकांत स्थान में जाकर भक्ति करने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसे निश्चित रूप से धोखा देगा। इसलिए प्रथम रूप में भक्तों को नवदीक्षित भक्तों को अनुभवी भक्तों के संग जाप का प्रयास करना चाहिए। गुरु के निर्देशन में सारे विश्व में प्रचार प्रसार करना चाहिए। अपनी मनगढ़ंत वैचारिक अस्पष्टता के साथ नहीं करना चाहिए ऐसा। श्लोक संख्या 34 में पुनः अलंकारिक भाषा को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भी मदिरेक्षणाम् अन्वधावत पांडेशम ज्योत्स्नेव रजनीकरम। जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है उसी तरह राजा मलय ध्वज के कुलाचल जाते ही मादक नेत्रों वाली उसकी अनुरक्त पत्नी अपने घर पुत्र के होते हुए भी समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ होली। तो मलय ध्वज ने नहीं कहा है कि आप मेरे साथ चलें, अपितु वैदर्भी के रूप में पुरंजन ने स्वीकार किया है कि वो चलना चाहती हैं और सभी प्रकार के भोग सुविधा साधन उपलब्ध होते हुए भी उन्होंने उन सब को त्याग कर अपने पति के साथ अनुगमन करने को श्रेष्ठ समझा है। श्लोक संख्या 35 और 36 एक साथ।
यहाँ पर दिया है तो हम उसी क्रम में श्रवण और पठन करेंगे। तत्र चंद्रवसा नाम ताम्रपर्णी वटोदका तत्पुण्य सलिले नित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन् कंदाष्टीभिर्मूलफले पुष्पपर्णैस्त्रिदो प्रणोदके वर्तमान शनैः गात्र कर्षणं तप आस्थित। तो श्लोक संख्या 36 एक बार फिर से करेंगे। कंदाष्टीभिमूलफले पुष्पपर्णे त्रिनोदके वर्तमान शनैः गात्र कर्षणं तप आस्थित। कुलाचल प्रांत में चंद्रवसा, ताम्रपर्णी तथा वटोदका नाम की 3 नदियां थीं। राजा मलयध्वज नित्य ही इन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता था। इस प्रकार उसने बाहर तथा अंदर से अपने को पवित्र कर लिया था। वह स्नान करता और कंद, बीज, पत्तियां, फूल, जड़ें, फल तथा घास खाता तथा जल पीता था। इस प्रकार वह कठिन तपस्या करने लगा। अंत में वह अत्यंत कृशकाय हो गया। तो किसी प्रकार का उद्यम न करते हुए अकर्म की स्थिति में स्वयं को प्रस्तुत करते हुए केवल शरीर के भरण पोषण का संवहन करने के लिए यहाँ पर वर्णन आता है कि राजा मलयध्वज अत्यंत कठोर जीवन का पालन करने लगे और अंत में अत्यंत कृशकाय हो गए। शिला प्रभुपाद यहाँ पर शरीर भार पर नियंत्रण रखने के क्रम में सूत्र देते हुए बताते हैं कि कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए मनुष्य को अपने शरीर भार पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि कोई अत्यधिक मोटा है तो समझना चाहिए कि वो आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहा है। यदि कथा के रूप में हम देखें जंगल पहाड़ में तीर्थ यात्रा करने जाने के लिए पर व्यवहारिक रूप से वो संभव नहीं दिखता है तो मनुष्य को केवल दिन में इतना प्रसाद खाना चाहिए जो आवश्यकता से अधिक ना हो। वैष्णव पंचांग के अनुसार भी उपवास के अनेकों दिन हैं, यथा एकादशी, भगवान एवं भक्तों के तिरोभाव एवं आविर्भाव के दिवस। तो ये सभी इस भाव को स्पष्ट करने के लिए कि प्राचीन बहिष्त कोई सेंटिमेंटल, कोई संवेदना युक्त व्यक्ति नहीं था। उसने भली भांति गणना करने के उपरांत ही इस अवसर को यूं प्राप्त किया है। श्लोक संख्या 37 में शीतोष्ण वात वर्षाणि क्षुत पिपासे प्रिया प्रिये सुख दुखे इति द्वंद्वान अजयत समदर्शन। तपस्या के द्वारा राजा मलय ध्वज धीरे धीरे शरीर तथा मन से जाड़ा तथा गर्मी, सुख तथा दुख, वायु तथा वर्षा, भूख तथा प्यास, अच्छा तथा बुरा, इन द्वैत भावों के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया। इस प्रकार उसने सभी द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली। तो मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मुक्ति का अर्थ होता है संसार की द्वैतता से छुटकारा पाना, ड्युअलिटी से अपने आप को मुक्त करना। हमारे मन का भाव कुछ और हो पर हम कह कुछ और रहे हैं, हम करना कुछ और चाहते हैं पर हम कर कुछ और रहे हैं। इस तरह की जो वृत्ति है द्वंद्व संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तो मलय ध्वज के संदर्भ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि मलय ध्वज अब धीरे धीरे सम्यक बनने का प्रयास कर रहे हैं और क्षमा कीजिए, इस क्रम में मलय ध्वज के लिए श्लोक संख्या 38 में स्पष्ट उल्लेख आता है। तपसा विद्यया पक्व कषायो नियमैर्यमे युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानि निलाशया। पूजा से, तप साधना से तथा नियमों के पालन से राजा मलयध्वज ने अपनी इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को पर ब्रह्म कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थिर कर लिया है। तो यदि हम पिछले श्लोक को देखें, श्लोक संख्या 37, जहां मैं आपको स्क्रॉल करके ये दिखाना चाह रही थी कि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में एक एक विषय को स्पष्ट करने के लिए कितने प्रकार के
उद्धरण दिए हुए हैं, कितना संकलित ज्ञान है। हमें इसका लाभ उठाने का पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम लोग पूरा-पूरा तात्पर्य पढ़ के सत्र नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम पूरा श्लोक पढ़ते हैं, पूरा अनुवाद पढ़ते हैं और फिर तात्पर्य से आवश्यक बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। पर यदि अभी आपने देखा होगा तो इसका पूरा उद्देश्य आप समझ पाएँ तो कितना आवश्यक है इन संदर्भ युक्त तात्पर्यों को पढ़ना। एक पुस्तक पढ़ने में हमें अन्य कई सारी उसी प्रकार की पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, उसका भी ज्ञान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो मलय ध्वज बहुत बड़े भक्त हैं। क्रमशः उन्होंने अपने आप को इंद्रिय, प्राण और चेतना के द्वारा विजयी नहीं होते हुए उन पर विजय प्राप्त कर ली है और हर वस्तु को परब्रह्म रूपी केंद्र बिंदु पर उन्होंने स्थिर कर लिया था। तो एक प्रकार से मलय ध्वज ने अपना मन सरलतम शब्दों में कहा जाए कि इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म में स्थिर कर लिया। ब्रह्म में स्थिर कर लिया अर्थात भगवान वासुदेव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। श्लोक संख्या 39 में आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिर वासुदेवे भगवती नान्यद्वेद्रो दोद्वहनृतम् आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिर वासुदेवे भगवती नान्यात् वेद उद्वहन् रतिम्। इस प्रकार वेदों की देवों की गणना के 100 वर्षों तक वे एक ही स्थान पर अचल बने रहे। इसके बाद उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में आसक्ति उत्पन्न हुई और वे उसी स्थिति में स्थिर रहे। तो इतना सरल नहीं है भगवान को प्राप्त करना। देवों की गणना के 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी मलयध्वज अपने स्थान पर अचल बने रहे और इस प्रयास के कारण उन्हें क्या प्राप्त होती है? इस प्रयास के कारण उन्हें भगवद भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है और अपने इस भाव को उसी प्रकार स्थिर रखते हुए आचार्य कहते हैं जन्म जन्मांतर तक अपने वास्तविक ज्ञान को विस्मृत किया हुआ जीव इस क्षण में सब कुछ जी लेने का प्रयास कर रहा होता है। तो मलय ध्वज की सिद्धि वास्तव में किस ओर इंगित करती है? हम सबके मनुष्य रूप में शरीर प्राप्त करने के उद्देश्य को बताती है। श्लोक संख्या 40 में सव्यापकतयात्मानं व्यतिरित्य तयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्श साक्षिणं विररामः। आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलय ध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा एक स्थानिक है जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। यह भौतिक देह आत्मा नहीं है किंतु आत्मा इस भौतिक देह की साक्षी है। उन्हें इसका पूरा पूरा ज्ञान हो गया था। तो मलय ध्वज को आत्मा परमात्मा के अंतर के साथ हम भगवान की वजह से हैं, भगवान हमारी वजह से नहीं है। तो ये शरीर आत्मा के साथ संबद्ध है, परमात्मा सर्वव्यापी है। ये भौतिक देह भी हमारी आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा इस भौतिक देह की प्रमुख साक्षी है। इस पूरे विषय को हमें इस प्रकार से इसको समझना पड़ेगा। तत्पश्चात श्लोक संख्या 41 में कहा है साक्षात् भगवता उक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता विश्वतो मुखम। इस प्रकार राजा मलय ध्वज को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसे साक्षात भगवान ने उपदेश दिया था। ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा वह प्रत्येक वस्तु को समस्त दृष्टिकोणों से समझ सकता था। ये ज्ञान की महत्ता का प्रभाव होता है। ज्ञान हमें भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में दोनों में समान रूप से सहायता करता है।
तो राजा मलयध्वज को इस प्रकार से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो रही है क्योंकि शुद्ध अवस्था में साक्षात भगवान ने उन्हें उपदेश दिया हुआ है। तो प्रत्येक दृष्टिकोण से वो इस विषय को समझ सकते हैं। श्लोक संख्या 42 में कहा गया, परे ब्रह्मणि चात्मानं परम ब्रह्म तथात्मनि वीक्ष्यमाणो विहायीक्षाम् अस्माद् उपपरामः। इस प्रकार राजा मलयध्वज परमात्मा को अपने पास बैठा हुआ और स्वयं आत्मा रूप को परमात्मा के निकट बैठा हुआ देख सकता था। चूंकि वे दोनों साथ साथ थे अतः उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक न था। इस प्रकार उसने कई ऐसे कार्य करने बंद कर दिए। यदि हम सभी यहाँ इस विषय को देखें तो मलय ध्वज भक्त का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भक्त अपने आसपास बैठे हुए परमात्मा तत्व को निश्चित रूप से पहचान सकता है। और चूंकि दोनों उस अवस्था में है तो इसलिए कहा गया है कि उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक न था। अलग अलग नहीं चाहिए क्योंकि निकलना एक ही स्थान पर है। तो ऐसे कार्यों को बंद कर दिया मलय ध्वज ने, एक सुचारू रूप से सुगमता लाने के लिए। श्लोक संख्या 43 में पतिं परम धर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरित्वा भोगान् सा पति देवता। राजा विदर्भ की कन्या अपने पति को परमेश्वर रूप में सर्वे सर्वा मानती थी। उसने सारे इंद्रिय सुख त्याग दिए और पूर्णतः विरक्त होकर वह अपने परम ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन करने लगी। इस प्रकार वह उसकी सेवा में लगी रही। यहाँ हम मलय ध्वज की पत्नी के रूप में पुरंजन के चरित्र को देख रहे हैं और ज्यादा दूर नहीं, स्कंद 1 में, 2 में, 3 में विभिन्न प्रकार की स्तुतियों को ज्ञान पूर्वक समझने का सार व्यवहार रूप में कैसे परिणत होता है हमने देवहूति के माध्यम से समझा था स्कंद 3 में। और यहाँ हम वैदर्भी को, जो अपने पति को परमेश्वर स्वरूप में सर्वे सर्वा मानकर सभी प्रकार के इंद्रिय सुख को त्याग कर पूर्ण पूर्ण विरक्तता के साथ पूर्ण विरक्तता के साथ अपने ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन करके जीवन यापन कर रही हैं। साक्षात धरित्वेन। तो इस प्रकार के प्रयास में कोई और अन्य आध्यात्मिक व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है अलग से, क्योंकि सभी की यहाँ पर आपूर्ति हो रही है। श्लोक संख्या 44 में कहा गया है, चीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूत शिरोरुहा वभा बभावुपपतिं शांता शिखा शांतम इवानलम। राजा विदर्भ की पुत्री पुराने वस्त्र पहनती थी। वह तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई थी। वह अपने बाल नहीं संवारती थी, जिससे उसमें लटें पड़ गई थी। यद्यपि वह सदैव अपने पति के निकट रहती थी, किंतु वह अत्यंत मौन थी तथा अविचलित अग्नि की लपट के समान अक्षुब्ध शांत थी। तो इतना सारा वर्णन क्यों किया जा रहा है? इतना सारा वर्णन ये प्रस्तुत करने के लिए कि वैदर्भी कितनी समर्पित थी भगवान की भक्ति करने वाले जीव की सेवा करने में। शिल प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में स्त्री पुरुष संबंध के बारे में, गृहस्थ के बारे में, किस प्रकार पत्नी को विशेष रूप से संयमित होना चाहिए, विलासिता वस्तुओं की इच्छा नहीं करनी चाहिए, भोजन और नींद भी केवल सम्यक क्रम में ही लेने चाहिए। इन सब का अंतिम लक्ष्य परिणाम क्या है? इस प्रकार पति पत्नी दोनों आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर हो सके जीवन में, इस प्रकार का प्रयास करना है। और ये उन्नत अवस्था जब इस पर केंद्रित हो जाते हैं हम कि हमें इस प्रकार जीवन यापन करना है, तो ये उन्नत अवस्था क्या कही गई है? परमहंस अवस्था कही गई है। एक बार प्राप्त हो जाने पर पति पत्नी, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देहात्म बुद्धि से छूट जाते हैं। जैसे शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है तो उसे माया के चंगुल में फंसने का
कोई डर नहीं होता। उसी प्रकार जीव को यहाँ पर आश्वस्त किया जा रहा है। अजानति प्रियतमं यदोपरतमङ्गना सुस्थिर आसनमासाद्य यथा पूर्वम् उपाचरत्। राजा विदर्भ की पुत्री सुस्थिर मुद्रा में आसन लगाए अपने पति की तब तक पूर्वत सेवा करती रही जब तक उसे यह पता नहीं चल गया कि उसने इस शरीर से कूच कर दिया है। तो निष्ठा पूर्वक वैदर्भी प्रतिदिन अपने पति की सुस्थिर मुद्रा में आसन लगाई हुई जो अवस्था है, उसमें पूर्ववत सेवा करती रही। बहुत सारे बिंदु हैं यहाँ पे आकलन के लिए, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा भी है, पर सरलतम बिंदु जो हमें स्मरण रखना है, वो केवल ये कि स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में सभी प्रकार की आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना। जिस प्रकार स्त्री का, पत्नी का कर्तव्य है, उसी प्रकार पति का कर्तव्य कृपणता को त्याग कर व्यामिश्रित बुद्धि के साथ नहीं अपितु एकनिष्ठ मति के साथ सम्मान पूर्वक पत्नी की सभी कही गई इच्छाओं का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक संख्या 46 में यदा नोपलभेत अंग्रो उष्माणं पत्युरर्चति आसीत संविघ्न हृदया यूथ भ्रष्टा मृगी यथा। जब वह अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि उसके पांव अब गर्म नहीं आता। वह समझ गई कि उसने पहले ही शरीर को त्याग दिया है। अकेली छूटी जाने पर उसे अत्यधिक चिंता हुई। अपने पति के साथ से रहित होकर वह अपने को उस मृगी के समान अनुभव करने लगी जो अपने पति से बिछुड़ गई हो। तो ये हम सभी अगर देखें तो हम लोग यहाँ पर श्लोक संख्या 46 का श्रवण कर रहे हैं। जो शिष्यों के लिए इस चरित्र से आवश्यक शिक्षा क्या है, 43 से 50 में जो अभिव्यक्त किया गया है, उसको हम यहाँ पर श्रवण करें। हमारे लिए आवश्यक शिक्षा क्या है? किस प्रकार स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में या पुरुष पति के रूप में जीवन में करणीय और अकरणीय का विचार किया जा सके। तो पत्नी ने जब अनुभव किया कि अब पाँव गर्म नहीं है, तो वो समझ गई कि अब पति इस शरीर में जीवात्मा निकल चुकी है। पति के रूप में अब इस शरीर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बचा है। मृत्यु का वर्णन पुनः यहाँ पर उसके सांकेतिक चिन्हों के साथ व्यक्त करते हुए वैदर्भी ने कहा और अनुभव किया, जब शरीर जीवित नहीं है, तो हृदय की धड़कन आँख और पाँव के ठंडे होने से इसका परिचय प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 47 में आत्मानं शोचति दीनम् अबन्धुं क्लिबवाश्रुभिः स्तनावाशिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोध सा। जंगल में अकेली तथा विधवा जाने पर विदर्भ की पुत्री विलाप करने लगी। उसके आंसू निरंतर झड़ रहे थे जिससे उसके स्तन भीग गए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि प्रतीकात्मक रूप में रानी को राजा की शिष्या माना गया है। तो चाहे गुरु का मर्त शरीर छूटे, चाहे राजा का छूटे, चाहे रानी का छूटे, विधि पूर्वक उस समय की देश काल परिस्थिति की आचार मर्यादा संस्कार का पालन होना चाहिए, पर साथ ही साथ ये विस्मृत नहीं होना चाहिए कि गुरु और शिष्य कभी अलग नहीं होते। यदि वपु रूप में अलगाव प्रतीत भी होता है, वपु अर्थात शरीर रूप में, तो समयांतर पर वाणी संग से हमें उसे साधने का प्रयास करना चाहिए, विस्मृत नहीं करना है। तो शीघ्रता से आगे बढ़ते चले जाने वाला विषय है, कथा रूप में और अलंकारिक भाषा में जो अंतर है वो स्पष्ट किया जा रहा है। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमाम उदती मेखलाम दस्युभ्य शत्र बंधुभ्यो विभ्यतिम पातुमर्हसि। हे राजर्षि, उठिए उठिए, देखिए जल से घिरी हुई यह पृथ्वी चारों
पृथ्वी चोरों एवं तथाकथित राजाओं से भरी पड़ी है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है। आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। आचार्यों ने यहाँ पर इस पंक्ति का कि आप रक्षा करें, पहली ही पंक्ति में स्पष्ट करते हुए कहा है, भगवान या उनके प्रतिनिधि की आज्ञा से किसी आचार्य का आगमन होता है, वो धर्म स्थापित करते हैं और धर्म का अर्थ होता है भगवान के आदेशानुसार व्यवहार करना। तो यदि देखा जाए तो पुरंजन स्त्री के रूप में जो वर्तमान जीवन के राजऋषि हैं, उनका अत्यधिक श्रद्धा के साथ पालन कर रही हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 34 अध्याय 9 का भी यहाँ पर वर्णन है। पर मूल रूप में जो विषय समझने की बात है, वो ये कि इससे इसी माध्यम से जीवन में वास्तविक शांति और सुख प्रवेश कर सकते हैं। श्लोक संख्या 49 में एवं विलपन्ति बाला विपिने अनुगता पतिं पतिता पादयोर्भूतो रुदन रुदत्यश्रुण्यवर्तयत्। इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। तो पति प्रयाणा पत्नी है, पति के मरने पर उसे दुःख होता है और जैसे गुरु मरता है तो सारे शिष्य शोक संतृप्त हो जाते हैं। निश्चित रूप से वैदर्भी को ज्ञात है कि जीवन का अभिप्राय क्या है। वो स्मृति विस्मृत नहीं करने का ये अखंड प्रयास हो रहा है। तो करुण क्रंदन करने से, आँखों के आँसू झर जाने से और पति के चरणों में गिर पड़ने से, एकांत वन में करुण क्रंदन करने से परिस्थितियाँ किस क्रम में बदलेंगी, इसे हम लोग अगले सत्र से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए श्लोक संख्या 49 पर ही रोकते हैं। अगले सत्र से श्लोक संख्या 50 के आरंभ करते हुए हम लोग इस विषय को विस्तार में देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।